किसी नदी के किनारे एक छोटे से गांव में कच्ची झोपड़ी में मुकेश अपनी पत्नी मीरा और बेटे राजू के साथ रहता था। मुकेश पेशे से एक किसान था, लेकिन उसकी खेती बहुत बड़ी नहीं थी। 5 बीघा जमीन में कभी धान तो कभी गेहूं बोता था, परंतु जरूरतें इतनी थीं कि पूरी नहीं हो पाती। मीरा हर रोज घर गृहस्थी संभालती, पशुओं की देखभाल करती और साथ ही थोड़ी बहुत कढ़ाई बुनाई करके पैसे भी जोड़ती। राजू 12 साल का हो चुका था। वह होशियार था, पढ़ाई में तेज और गांव का सबसे आगे रहने वाला बच्चा था। स्कूल के मास्टर भी कहते, मुकेश, तुम्हारा बेटा राजू पढ़ लिख कर जरूर बड़ा आदमी बनेगा, बस उसकी पढ़ाई मत रुकने देना। मुकेश को अपने बेटे की पढ़ाई पर गर्व था, परंतु गरीबी उसके सपनों को हर बार अधूरा कर देती। खेत में मेहनत करने के बाद भी इतना अनाज नहीं मिलता कि साल भर का गुजारा आराम से हो सके। कई बार कर्ज लेकर खेती करनी पड़ती और फिर ब्याज चुकाने में आधा अनाज चला जाता। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि शहर से कुछ लोग आ रहे हैं जो होनहार बच्चों को छात्रवृत्ति देंगे। ये सुनकर मुकेश और मीरा दोनों उत्साहित हो उठे। राजू ने मेहनत की और परीक्षा पास कर ली। उसे शहर के बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया। लेकिन अब समस्या थी खर्चे की। छात्रवृत्ति से पढ़ाई का खर्च तो निकल रहा था, पर शहर में रहना, खाना और अन्य जरूरतों का खर्च कहां से आता। मीरा ने अपनी बचाई हुई पोटली निकाली। सालों से जो कढ़ाई बुनाई करके पैसे इकट्ठा किए थे, वह उसने पति के हाथ में रख दिए और बोली, ये लो, जितना है उतना ही सही। हमारे बेटे का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। एक बार तो हालात इतने बुरे हो गए कि मुकेश की जमीन का आधा हिस्सा गिरवी रखना पड़ा। कहो मुकेश, कैसे आना हुआ? सरपंच जी, इस बार मेरी फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ रुपए की मदद करें। पड़ोसी ने ताना मारा, मुकेश, तू बेटे को इतना पढ़ा लिखा भी देगा तो क्या वो तेरी गरीबी मिटा देगा? खेती से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन मुकेश चुप रहा। वह जानता था कि उसका बेटा उसके सपनों को जरूर पूरा करेगा। वर्षों बीत गए। राजू ने मेहनत और लगन से पढ़ाई पूरी की। उसने इंजीनियरिंग की परीक्षा टॉप की और विदेश में नौकरी का मौका मिला। जब वह गांव लौटा तो उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। गांव के लोग भी अब रामलाल की तारीफ करते न थकते। भाई, तेरी मेहनत रंग लाए। देख, तेरा बेटा अब गांव का नाम रोशन करेगा। राजू ने अपने माता पिता से वादा किया कि अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाने की योजना बनाई। एक रात राजू अपनी माँ के पास बैठा और बोला, माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आप दोनों की वजह से हूँ। आपने अपनी अधूरी ख्वाहिशें दबाकर मेरे सपनों को पूरा किया। मीरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेटा, हर माँ बाप की यही अधूरी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे उनसे बेहतर जिंदगी जिए। तूने हमारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। मुकेश ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, अब मेरी जिंदगी सफल हो गई। मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई।